वेलकम टू स्टडी क्लास 8 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मेडिवल पीरियड का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यू नो दैट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट लाइक ओल्ड बिल्डिंग, artifacts, inscriptions, books and other documents are of great help in reconstructing the history of ancient and medieval period. Let us have a look at the sources of information on the modern Indian history which are preserved in archives. You can see them and read most of them. हमने पहले जो मेडिवल पीरियड और एंशियंट पीरियड का उसका हिस्ट्री हमने पढ़ा है। ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, इससे हम लोग को बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किव्स में है, इसको इधर थोड़ा सा दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री। The British ruled over India for almost 200 years. The British ने इंडिया पर 200 साल रूल किया। The record of reforms, the Monumental reforms 1909, report of Simon Commission 1929, the Government of India Act 1935, etc. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जैसे मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म जो 909 में हुआ था, फिर तो था जो रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ये बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है that tell us about the condition of the people as well as the administration of that time। ये हमें कंडीशन बताते हैं, पीपल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम, ये बताते हैं। Similarly, we get a lot of information from the various bills like the Ilbert Bill, the Arms Bill that were passed by the British Parliament। फिर हमें वेरियस बिल्स जैसे इल्बर्ट बिल, द आर्म्स बिल, इससे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था। Second name are books. Many books were written and printed during this period. They were preserved in public and private libraries. Most books like Anand Mart by Bankim Chandra Chattopadhyay, My Experiment with Truth by Mahatma Gandhi, The Unhappy Indians by Lala Rajpat Rai, etc. are available even now as they have been reprinted from time to time. They are an important source of information on the modern period. The poetry, prose, drama, stories, autobiographies, biographies written in the duration gave us an insight into the conditions of that time. बहुत सारे बुक भी लिखे गए थे, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था आनंद मार्ट, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ जो लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, फिर अनहैप्पी इंडियन लाला लाजपत राय ने लिखा था। ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और बहुत सारे पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज भी लिखे गए थे उस टाइम जो हमें कंडीशन बताते हैं उस समय का। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस एक्सेट्रा। They provide information about the developments that take place during a particular period. For example, the collection of writings of Gandhiji at the Gandhi Smriti near Rajghat, which is one of the biggest museum of Gandhiji, has a library with around 60,000 books. It has also 6,000 original photographs of Gandhiji। जैसे हमें लेटर, राइटिंग, स्पीचेस बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारा राजघाट में जो म्यूजियम है गांधी स्मृति में, गांधी स्मृति का, उसमें 60,000 बुक्स है गांधी जी के द्वारा लिखित और उनके 6,000 ओरिजिनल फोटोज भी हैं। वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट पैरा में फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, द स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक and the call given by Netaji Subhash Chandra Bose, you give me blood and I will give you freedom, and many other slogans tell about the patriotic feelings and the national fervor during our struggle for independence। तो ये सब जो स्लोगन से फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक और यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, हमारे हमें पैट्रियोटिक फीलिंग्स के बारे में बताते हैं और नेशनल फेवर ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल, मतलब जब हम स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस लेने के लिए अपना ब्रिटिश से। फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर्स। द लंडन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स एंड अदर वर्नाकुलर पेपर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक केसरी in Marathi, अमृता बाजार पत्रिका इन बंगाली and important source of history of modern period। न्यूज़पेपर में देखेंगे जैसे लंदन टाइम्स है, बॉम्बे टाइम्स और वर्नाकुलर पेपर्स भी है बहुत सारे, जैसे एक है केसरी जो बाल गंगाधर तिलक का था, मराठी में लिखित, फिर अमृता बाजार पत्रिका बंगाली में था। ये भी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न पीरियड का। फिर डू यू नो में हम इधर पढ़ सकते हैं द ब्रिटिश पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 to repress the anti-government writings and propaganda। The Indian newspaper that worried the British government were Som Prakash, Sulabh Samachar,
हलीशहार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, भारत मेहर, डक्का प्रकाश, सध्रानी, भारत संसारक एक्सेट्रा। ये भी बहुत सारे पेपर्स है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वरी करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एंटी गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट जो राइटिंग्स थे उसे सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1870। और नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। Administrative reports of the government of tribe, caste and land revenue are also very important source of information। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स जो था गवर्नमेंट का और ट्राइब्स, कास्ट एंड लैंड रिव्यू, वो भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सर्वेज एंड रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू लर्न इंडिया अबाउट बिफोर इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इफेक्टिवली। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो सर्वेज और रिपोर्ट्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसका मेन ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव था कि वो पहले सर्वे कर ले अच्छा से ताकि वो इंडिया को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण 1930 to 1919 इन बिहार। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट और डाटाबेस। इंटरनेट और डाटाबेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी and the British Library Oriental and Indian Office collections provide us a lot of information। जो इंटरनेट है और डाटाबेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल, ये भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब डू यू नो पार्ट में पढ़ सकते हैं। A digital library is a collection of documents in an organized electronic form available on internet or on CD-ROM, compact disc, read-only memory format disk that is in a coded form. Depending on the specific library, a user may able to access magazines, articles, books, papers, images, sound files, and videos. Wikipedia is free online encyclopedia. It has a world largest, most popular reference work on internet. Its content is informative as well as verifiable. Next our topic is old buildings, artifacts and people. The architectural style of old buildings, artifacts and people of that period also tell us about the tales of the past. Many people who participated in the freedom struggle and saw the important changes shared their experience which throw light on the life of people and conditions that existed। तो जो आर्किटेक्चर स्टाइल था पुराने जमाने का ओल्ड बिल्डिंग को बनाने के लिए जो वो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करते थे वो भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। और जो पीपल जो पार्टिसिपेट किए फ्रीडम स्ट्रगल में वो हमारे साथ बहुत सारे टेल्स हमें बताते हैं जिसके बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग पीपल का कंडीशन कैसा था मॉडर्न पीरियड में। In the modern period of Indian history, we are going to take a look at India's suffering at the hands of British imperialism and the subsequent achievement of independence from the foreign power। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो इंडियन हिस्ट्री कैसे इंडियन सफर किए अपने इंडिपेंडेंस फिर से लेने के लिए ब्रिटिश से, और अचीवमेंट इंडिपेंडेंस के दौरान जो अचीवमेंट था। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है और आज का चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।